हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और रात के 10 बज रहे हैं। मैं ये तब ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा भाई सिंदारा दे के गया, भाभी और भैया आए थे और खाना वगैरह खा के गए थे। तो मुझे ब्लॉग मतलब बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं बना के दिखा देती। चलो मैं सामान तो दिखा दूँगी कि क्या क्या आया है। बाकी खाने के लिए मैंने उनके लिए चाप बनाई थी। तो अब तो मैंने वो क्लिप ली नहीं, ऐड ही नहीं करी, तो मैं क्या इसमें ऐड करूँगी। मतलब मैंने बनाई नहीं है तो क्या ऐड करूँगी। चलो तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान आया है। मेरा मतलब सिंगार तो यहाँ पे था। मैंने चूड़ी वापसी भिजवाई क्योंकि मम्मी जी का साइज़ छोटा आ गया था, बड़ा आना था। 2,6 का आना था, 2,4 का आ गया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये माँ जी का सूट है, इसमें मम्मी का सूट है ये वाला, और ये नीचे वाला मेरा सूट है। ये घेवर है, ये खुरमे हैं 10 किलो, और सिंगार भी तक भरा है। मतलब चूड़ी तो वापसी भेज दी हमने क्योंकि चूड़ी छोटी आ गई थी। और ये घेवर अभी दिया इन्होंने। और अभी सब ऐसे ही फैला पड़ा है क्योंकि अभी ही खा के गए थे भाभी भैया खाना। देखो नीचे तो सब सो गए। देखो मैं वहाँ दिख रही हूँ आपको शीशे में। चलो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में घेवर को। फ्रिज में जगह बनी है। मॉर्निंग गाइस, और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरा काम ऐसे ही पड़ा है अभी क्योंकि टिफ़िन वगैरह पैक करके दी थी दुकान के लिए। और मैंने आपको बताया तो रात मेरा भाई सिंदारा लेकर आया था, भाई भाभी, छोटे भाई और छोटा भाई और छोटी भाभी। और अब मैं बेड शीट चेंज कर रही हूँ इसकी बेड की क्योंकि बहुत गंदी हो रही है और सारा सामान अभी ऐसे ही फैला पड़ा है। दिखाती हूँ आपको घर किस तरीके से फैल रहा है। देखो मना करी थी मैंने 10 किलो खुरमे लिया है। मना करते करते भी कौन खाएगा इतने खुरमे हैं। गाँव होता तो बट भी जाता, मतलब ससुराल गांव में डगरपुर में तो बट भी जाता। हाँ बट है। देखो इतने सा, देखो बेड शीट चेंज करनी है मुझे। और देखो ये कपड़े इतने सारे धोने के लिए पड़े। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा, किचन साफ, बेड शीट भी बिछा दी, डाइनिंग साफ, सब कुछ कर दिया। दिखाती हूँ आपको। गाँव से कल कुकड़ी आई है मेरे घर से, हमारे कुकड़ी लगे हैं तो वहाँ से आई ही तो वे कुकड़ी बॉईल हो गया। मेरी बिनती टेढ़ी लग रही है क्या? लग रही है शायद, लग रही है। अब ठीक है शायद, अब ठीक है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सब साफ करते हैं। कुकड़ी देखो सारा काम करना। 1 मिनट कॉल आ रही है। तो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, शायद 3 बज रहे हैं, 3 या 2:30 का टाइम हो रहा है, 3 ही बज रहे होंगे। 1:30 बजे खाना खाया था। शाम को क्या बनेगा दिखाऊंगी आपको। मैं बना रही हूँ कढ़ी। अभी उबाल आएगा इसमें। और मम्मी गई सिंदारा बांटने। एक तो दिमाग ख़राब करा लाइट रुकती ना, रुक जाती तब तो कढ़ी बन जाती। मैं नहीं खाऊंगी कढ़ी क्योंकि सावन चल रहा हूँ।
बताना, कमेंट करके बताना कौन कौन सावन में कढ़ी नहीं खाता, कौन कौन खाता है। मैं नहीं खाऊंगी और ये नहीं खाएंगे, बाकी सब खाएंगे। क्योंकि मेरे घर ना खाता कोई भी कढ़ी सावन में। मेरे पीहर में कोई ना खाता। चलो गाइस, मैं बना देती हूँ फिर मिलती हूँ। तो गाइस ऊपर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, पसीने पसीने आ रहे हैं बस। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। सब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। चिड़ी देखिए आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है समझ में नहीं आ रहा। लाइट और ना आ रही, लाइट मर जा पहले, दिमाग खराब कर करा के लाइट। देखना बिंदी, मांग भर लो, बिंदी लगा लो, सब पसीने में पुज जाओ। थोबड़े पे इतना पसीना, अब भी पसीना आ रहा, देख सकते हो आप। लगाती हूँ बिंदी तो सही लगी। चुन्नी भी मेरी पसीने में तलम तल हुई पड़ी कहते, और तन से पे हवा का झोंका ना आ रहा, जो हवा का झोंका आ रहा हो बस पूछो मत ना। गाड़ी बड़ी छोक के पूजा वूजा करके जब बैठी हूँ ऊपर आके, हमारे पौधे कितने सारे हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, देखो वहाँ चढ़ के। मैं दिखाती हूँ, इधर भी उड़ा रहे हैं देखो। गर्मी क्या करेगी गर्मी। गाइस में जैसे मैंने आपको बताया था, रात लाइट नहीं आई थी। रात लाइट आई थी 12:30 बजे। 12:30 बजे आ तो गई थी, लेकिन उसके बाद भी आ रही थी जा रही थी, आ रही जा रही थी। बहुत दिक्कत हो गई थी, इन्वर्टर भी डाउन हो गया था, फिर से डबल बैटरी। और संधारा भी बढ़ चुका है मेरा, थोड़े से फिर में रह गए जो अभी जाएंगे कहीं। ये भी आए और देख सकते हो कितनी कैडी धूप निकल रही। सारा काम खत्म हो गया, झाड़ू पूजा सब लगता है जाएंगे नहीं, सारा काम खत्म है। मैंने अपने लिए दाल बनाई है। तो गाइस मैंने खाना खा लिया और टाइम हो रहा है 12:30 बजे और मैंने सिर धोया था। जैसे रात लाइट नहीं आई थी, अब आ रही है, तो अब सो जाऊंगी थोड़ी देर, नींद पूरी हो जाएगी। नहीं तो आँख भारी भारी हो रही है, तो पूरा सिर दुख रहा है मेरा। चलो तो मिलते हैं आपसे सोने के बाद उठ के। तो गाइस मैं सो उठ चुकी हूँ, शाम के बज रहे हैं 4। रात की नींद अब पूरी हुई है और अभी पूरी नहीं हुई है, आँखों में दर्द हो रहा है। अब सब्जी की तैयारी होगी, पता नहीं क्या बनेगा, देखती हूँ, घिया बनाती हूँ। चलो छत पे आ चुकी हूँ और मैंने सब्जी बना दी है और पूजा भी कर दी है। एक तो गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, पतंग उड़ रही है। पतंग तो कट चुकी है, ये उड़ रही है, ये तो कट गई, खैर ये तो नीचे आ गई। हाँ ये भी उड़ रही है, ये भी उड़ रही है। गाइस गुड मॉर्निंग, और आज है तीज, तो हैप्पी तीज सभी को मेरी तरफ से। और
मैं नहा धो तो बहुत देर की, सिर भी धो लिया मैंने आज, फिर से सिर धोया, कल भी धोया था, आज भी धोया है कि गर्मी इतनी हो गई, अब सिर सूखा नहीं है, गर्मी की पूछो मत बस, पंखे की भी हवा नहीं लग रही। पूजा वगैरह सब चीज़ कर दी है मैंने, मांग इस वजह से नहीं भरी क्योंकि सिर गीला हो रहा था। बाकी आज मैंने ग्रीन सूट पहना है और चूड़ी तो मैंने पहनी रखी है ग्रीन। सारा काम ऐसे ही पड़ा है, टाइम देखते हुए क्या हुआ। तो गाइस जैसे कि आज तीज है, आप सबको पता है। और गाइस मैं नीचे ब्रेड पकौड़ा बना के आ चुकी हूँ, मम्मी जी बना रही हैं कचौड़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। तो मम्मी कहने लगी जब तूने ब्रेड बना दिया, मैं कचौड़ी उतार के आ रही हूँ। थोड़ी सी कचौड़ी रह गई है, मम्मी ने उतार के आ रही है। बहुत पसीने आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और देखना सिंदूर कैसे फैल गया मेरा। और गर्मी बहुत बुरी हो रही है और हाथों में जलन भी हो रही है। और मैंने वहाँ पूजा कर दी है, देख सकते हो आप, पर आपको ऐसे दिखेगी नहीं, पीछे से दिखानी पड़ेगी। मैं ऊपर आ गई हूँ घूमने के लिए। गर्मी की मत पूछो, हाथों में जलन हो रही है। चलो मैं घूम लेती हूँ। तुलसी माता और ये शिव जी, हमारी शिवलिंग। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, सुबह हो गया 7 बज रहे हैं। इसी ब्लॉग का करते मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है।